प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक बाप ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाह की बरकत से एक सांप सोने का हार बन गया। ये पूरा वाक़या सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वाक़या बयान किया जाता है, कहा जाता है कि एक लड़की थी जो गैर मुस्लिम थी, यानी मुसलमान नहीं थी। अल्लाह की शान के किसी मुसलमान लड़की से उसका ताल्लुक़ था, दोस्ती थी। वो मुसलमान बच्ची उसको इस्लाम के बारे में बताती रहती थी। इसके बाद वो गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम के बारे में जानती रही और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। उसने कहा कि देखो, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मुझे कुरान पाक पढ़ाओ। मुसलमान बच्ची ने उसको इब्तिदाई तौर पर कायदा सिखाया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक दिया कि तुम इसको याद करो, क्योंकि कोई काम खैर वाला हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू हो। अब वो लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी, वो दिन और रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद हो गया। अब तो उस बच्ची की एक आदत हो गई कि जब कपड़ा उठा रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है और अपने काम बिस्मिल्लाह से शुरू कर रही है। उसके बाप ने जब ये सुना तो सोचा कि ये क्या पढ़ रही है। बाप ने जब मालूम किया कि तुम क्या पढ़ रही हो तो लड़की ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाप ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली है। तुम कोई भी काम करती हो, मुझे पानी देती हो, खुद पानी पीती हो, रोटी सामने लाती हो, कपड़ा उठाती हो तो कुछ पढ़ती हो। बाप ने जब उस लड़की को मजबूर किया तो उसने बताया, हाँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ। बाप ने कहा क्यों? तो लड़की बोली बस मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर बाप ने जोश के बजाय होश में आकर काम लिया और उस वक्त अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा। उसने फौरन सोच लिया कि अगर जोश में आता हूँ तो फिर बेटी भी जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अंदर बाहर से मालूमात हासिल करके ये पता लगा लिया कि मेरी बेटी मुसलमान हो गई है, कलमा भी पढ़ लिया है और ये कुरान पाक पढ़ रही है। उसने सोचा कि इस मसले को मैं अलग तरीके से ख़त्म करूं, वरना तो ये लड़की मुसलमान हो गई है, साफ बात है किसी मुसलमान से जाकर शादी कर लेगी, मेरे लिए तो बर्बादी की वजह बनेगी। अब तो वो लड़की जब भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको आग लगे, यानी गुस्सा आए। उसने गुस्सा अपने अंदर रखा और जाकर एक जोगी से मुलाकात की और कहा कि भाई मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दे दो कि वो इतना जहरीला हो कि उसके डंग से कोई बच ना सके। उसने कहा हमारे पास कई तरीके के सांप मौजूद हैं। बाप ने जोगी से सांप लिया। सांप को उसने एक छोटे से संदूक में रखा और हवा के लिए उसमें सुराग भी कर दिया। सारा कुछ करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को सिखाया कि मैं रात को अपने घर में मिलूंगा, तुम कुंडी खटखटाना, यानी दरवाज़ा खटखटाना, मैं पूछूंगा कौन हो तो तुम कहना फला आदमी हूँ। ये सुनकर मैं बाहर आ जाऊँगा। बाहर जब आ जाऊँगा तो तुम मुझे ये संदूक देकर चले जाना। इसके बाद वो रात को उसके घर आया, आवाज़ दी और संदूक देकर चला गया। संदूक लाने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और बुलाया। उसकी बेटी उठकर बाप के पास आ गई। लड़की ने कहा क्या बात है? उसने कहा बेटी, मेरा एक दोस्त है और ये उसका संदूक है, इसके अंदर सोने का हार है, ये इंतहाई कीमती हार है और ये इसकी चाबी है। बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक और चाबी ले ली। बाप ने सोचा इस बच्ची के दिमाग में जब आएगा तो ये ज़रूर चुपके से संदूक खोलकर देखेगी और जब खोलेगी तो उसमें सांप होगा और वो इसे डस लेगा। मैं शोर करूंगा कि मेरी बेटी को सांप ने डस लिया। हमारे इलाके में तो सांप होते ही हैं, तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं बनेगा और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और अगर इसने संदूक खोलकर ना देखा तो फिर मैं कोई दूसरा प्लान बनाऊंगा। अल्लाह की शान, एक दिन गुजर गया तो बाप ने देखा लड़की जिंदा है, इसका मतलब इसने संदूक खोलकर नहीं देखा। अब उसने दूसरी रात फिर दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम फिर आधी रात को आना और उसी तरह से आवाज़ देना।
आगे का मसला मैं हल कर लूँगा। इसके बाद इसी तरह उसका दोस्त आधी रात को आया, आवाज़ दी और ये उठकर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद घर में आया, अपनी बेटी को जगाया। बेटी ने कहा क्या बात है? उसने कहा वो जो मेरा दोस्त था जो संदूक दे गया था जेवरात का, तो उस संदूक में काफ़ी जेवरात हैं, लेकिन एक हार बड़ा वाला है, बाकी छोटे छोटे जेवरात हैं। तुम वो बड़ा वाला हार मेहरबानी करके मुझे निकाल कर दे दो, उसे सुबह को किसी को देना है, और बाकी के जेवर उसी तरह हमारे घर में अमानत रखे हुए हैं। वो लड़की अंदर आई और दिया जलाया, क्योंकि उस ज़माने में दिए होते थे, बिजली वगैरह नहीं होती थी। उसके बाद उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ताला खोल दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक के अंदर हाथ डाला तो देखा सोने का हार है, मोती जड़े हुए हैं और कमरा जगमग जगमग हो रहा है। लेकिन उस हार के अलावा संदूक में कोई दूसरा जेवर नहीं था। लड़की ने वहीं से पुकारा, अब्बा जान इधर आएं। आप कहते थे बाकी जेवर रहने देना, सिर्फ हार ले आना। हार तो है लेकिन दूसरे जेवर नहीं है। जब बाप आया तो देखा कि बेटी ने हार पकड़ा हुआ है, और ऐसा खूबसूरत हार तो दुनिया में देखा ही नहीं गया। बाप ने कहा बेटी ये हार नहीं है, ये उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मौजज़ा है, और अब मैं भी सच्चे दिल से मुसलमान होता हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। मुझे भी समझ आ गई है कि कुरान पाक की हकीकत क्या है और कुरान पाक की बरकत क्या है। मैंने तो तुझे मारने के लिए सांप रखा था, ये हार थोड़ी है। लेकिन अल्लाह पाक चाहे तो सांप को हार में बदल दे, वो चाहे तो सोने को सांप में बदल दे, वो चाहे तो सांप को सोना बना दे। ये उसी की कुदरत का करिश्मा है, और तुम हक पर हो, लिहाजा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। लेकिन अभी अपने आप को राज में रखो, वरना हमें इस बस्ती में कोई जीने नहीं देगा। हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जाकर अपना इस्लाम जाहिर करेंगे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।